हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपको आज हिमाचल में बहने वाली 5 नदियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके उससे सबसे पहले जो हमारी नदी है हिमाचल प्रदेश की, वो है सतलुज। सतलुज नदी, ठीक है। इसका एक वैदिक नाम भी है, इसको सुतुद्री, ठीक है। सुतुद्री, सुतुद्री, ठीक है। ये नदी तिब्बत स्थित मान सरोवर झील निकलकर मानसरोवर झील से निकलकर 400 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सिपकी दर्रे के पास हिमाचल में प्रवेश करती है, ठीक है। ठीक है, पहली नदी है सतलुज नदी। वैदिक नाम आ गया सुतुद्री। और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सिपकी दर्रे के पास हिमाचल में प्रवेश करती है। और बिलासपुर, भाखड़ा बांध से निकलकर से पंजाब में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करती है, ठीक है। तो कंक्लूजन इसमें यही है कि वैदिक नाम सुतुद्री है, ठीक है। तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से ये निकलती है, वहाँ ये 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके बाद सिपकी दर्रे के पास हिमाचल में प्रवेश करती है और उसके बाद बिलासपुर के भाखड़ा गांव से ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये है हमारी सतलुज नदी। उसके बाद है हमारी दूसरी नदी ब्यास, ठीक है। वैदिक नाम है इसका अर्ज्य, और संस्कृत विपाशा, ठीक है। वैदिक नाम है इसका अर्ज्य है और संस्कृत नाम विपाशा है, ठीक है। ये नदी जो है पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला जो है पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला से जो एक रोहतांग, ठीक है। पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप पर्वत श्रृंखला में जो रोहतांग है, ठीक है, उसके पास एक ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड, ठीक है। वहीं से ये नदी निकलती है।
व्यास कुंड से ये निकलती है। ठीक है, ठीक है। वैदिक नाम आ गया अर्चिकिया, संस्कृत नाम आ गया विपाशा, और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है बोल सकते हैं, या उसके पास रोहतांग दर्रा है, रोहतांग किस्मी व्यास कुंड है से ये निकलती है। और हमारी तीसरी नदी है रावी। रावी नदी, ठीक है। वैदिक जो नाम है रावी नदी का, परुसनी, परुसनी, ठीक है। और सांस्कृतिक नाम है इरावती, ठीक है। रावी का वैदिक नाम पुरुषनी है और ये संस्कृत नाम इसका इरावती है, ठीक है। ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। धौला पर्वत श्रृंखला में बड़ा बंगाल का क्षेत्र है, बड़ा बंगाल जो क्षेत्र है ना, उसमें बादल और तांतगुरी हिमनद हैं। बादल होते हैं तो रावी नदी का निर्माण होता है। तो रावी नदी निकलती है, ठीक है। वैदिक नाम पुरुषनी, संस्कृत नाम इरावती, ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बड़ा बंगाल, ठीक है, बड़ा बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ बादल और तांतगुरी हिमनद हैं, उनके दोनों के जब इकट्ठे होते हैं तो रावी नदी निकलती है। उससे आगे नदी है चिनाब, चौथी है चिनाब, ठीक है। वैदिक नाम है असिकनी, असिकनी, ठीक है। वैदिक नाम हो गया असिकनी। ये नदी जो है बारालाचा जो दर्रा है, ठीक है, दर्रा है, ठीक है, से निकलने वाली दल्ले से निकलने वाली जो चंद्र और भागा चंद्रभागा, ठीक है। चंद्रभागा जो नदियां हैं, ठीक है, ये बालाचा दर्रे से निकलती हैं, चंद्रभागा नदियां। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है। चिनाब नदी का निर्माण होता है। और ये किस जगह पर मिलती हैं? ये मिलती हैं तांदी, ठीक है। बारालाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है। बारालाचा दर्रे से दो नदी निकलती हैं, एक
ठीक है। ये चंद्रा आ गई और दूसरी आ गई भागा। और भागा जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, ये जहाँ मिलती हैं वो उस स्थान का नाम है तांदी। और जब ये मिलती हैं तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है। और हिमाचल में ये जो 122 किलोमीटर, ठीक है, दूरी तय करती है। 122 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। और उसके बाद संसारी नाला, संसारी नाला से होकर, संसारी नाला से होकर पोदार घाटी, पोदार घाटी से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। ये तो थी चिनाब नदी। चिनाब नदी वैदिक नाम अस्किनी आ गया। ठीक है। बारह लाचा दरले में दो नदियाँ हैं, चंद्रा भागा। ये जो जब तांदी स्थान पर मिलती हैं तो चिनाब नदी का निर्माण करती है और 122 किलोमीटर दूरी तय करती है। और संसारी नाला से होकर ये पदार घाटी से सब जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। चलो ये थी चिनाब। उसके बाद 5वीं नदी है यमुना। ठीक है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। कालिंदी है। ठीक है। यमुना जो नदी है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, ठीक है, का स्थान है कालिंद पर्वत। ठीक है। कालिंद पर्वत से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। से निकलती है।